हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 11। इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले के सभी लेक्चर्स आप देखो, जो टोटल 10 लेक्चर्स हुए हैं वो सभी देखो, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो आज लेक्चर नंबर 11 में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, सरफेस एनर्जी के बारे में। ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 10 में सरफेस एनर्जी के बारे में स्टडी किया है, बट आज मैं उसको डिटेल में लेने वाली हूँ। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जेई में पूछा गया न्यूमेरिकल लेने वाली हूँ, और उसके साथ साथ कुछ और भी न्यूमेरिकल्स में लेने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सरफेस एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो बच्चों देखो, कल हम लोगों ने सरफेस एनर्जी के बारे में स्टडी किया है, बट थोड़ा उसको और विजुअलाइज करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने एक लिक्विड लिया है वेसल में, और ये लिक्विड के 3 मॉलिक्यूल्स हमने कंसिडर किए थे, ए, बी एंड सी। मॉलिक्यूल ए टोटली इनसाइड द लिक्विड था, तो उसका जो नेट फोर्स है, मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स दोनों भी इक्वल है, इसलिए यहाँ पे नेट फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल ए क्या होगा, 0। यहाँ पे मॉलिक्यूल बी जो है, मॉलिक्यूल बी का अपवर्ड फोर्स कम है, मतलब एडहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ लिक्विड मॉलिक्यूल एंड एयर मॉलिक्यूल, उसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं, वो कम है। और कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका जो नेट फोर्स रहेगा वो भी कहाँ रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। मॉलिक्यूल सी जो है, हाफ इनसाइड द लिक्विड है, हाफ आउटसाइड द लिक्विड है, तो इसका सेम फोर्स लग रहा है दोनों साइड से, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स सेम नहीं लग रहा है, सॉरी, यहाँ पे एडहेसिव फोर्स कम है। क्यों कम है देखो, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल, ये दोनों के बीच में एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी एज कम्पेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स कम होती है, इसकी वजह से ऊपर का फोर्स कम रहेगा, नीचे का फोर्स ज़्यादा रहेगा। तो नीचे बहुत ज़्यादा फोर्स है यहाँ पे एज कम्पेयर टू दिस मॉलिक्यूल, डाउनवर्ड फोर्स ये मॉलिक्यूल का ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, कोहेसिव फोर्स कुछ ऊपर की डायरेक्शन में भी लग रहा है, मतलब ऊपर कोहेसिव भी है, एडहेसिव भी है, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं, यहाँ पे सिर्फ एडहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स पूरा डाउनवर्ड साइड में लग रहा है, इसका मतलब इसमें ज़्यादा डाउनवर्ड फोर्स रहेगा। तो अगर ये तीनों को देखा जाए तो यहाँ पे फोर्स 0 है, यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड, और यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो अगर तीनों की एनर्जी हम लोग देखेंगे तो इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसका वर्क डन ज़्यादा हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, ये ऊपर जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में खुद को खींच रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क डन। वर्क डन इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता होगा, वर्क डन इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। कैसे देखो, वर्क डन मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का ही फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहाँ से डेप्थ कंसिडर करूँ h, तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लूँगी h, तो mgh ही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसका मतलब चेंज इन वर्क डन इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है, अभी यहाँ पे फोर्स 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि फोर्स ही 0 है, मतलब ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी। तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल है, इसका फोर्स सबसे ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट भी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे चेंज इन वर्क डन सबसे ज़्यादा हो रहा है इस मॉलिक्यूल के लिए। तो इनके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, सरफेस लिक्विड के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस एनर्जी। समझ में आया सबको। और आज हम लोग क्या देखने वाले, ये सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 10 में बताई है। आज हम लोग इसमें सरफेस एनर्जी मतलब E, इसको हम E से डिनोट करेंगे, या फिर आप इसको डेल्टा U से भी डिनोट कर सकते हैं। कुछ कुछ बुक्स में इसको डेल्टा U से भी डिनोट किया है, हम डेल्टा E से डिनोट करेंगे। डेल्टा E एंड T मतलब सरफेस टेंशन, ये दोनों में क्या रिलेशन है, ये आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं लेने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स है।
तो देखो बच्चों, हम लोग देखने जा रहे हैं अभी रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, एक वायर हम लोग लेने वाले हैं, या फिर आप वायर लो या फिर कोई फ्रेम लो। सपोज हमने एक फ्रेम ली, वायर की बनाई हुई एक फ्रेम ली, उसको हमने नाम दिया ABCD, ऐसी एक फ्रेम ली, हॉरिजॉन्टल फ्रेम, ऐसी एक फ्रेम है कंसीडर करो। इसको मैंने नाम दिया A, B, C एंड D। और इस फ्रेम को यहाँ पे ऐसी एक वायर लगाई है जिसको नाम दिया सपोज P एंड Q। ABCD एक फ्रेम ली हमने और यहाँ पे एक थ्रेड लगाया है, ऐसे कंसीडर करो, जो कि मूवेबल है। ये स्ट्रिंग लगाई है, ऐसे कंसीडर करो, जो कि मूवेबल है, मतलब ये फिक्स्ड नहीं है, ये मूव हो सकता है, इधर उधर मूव हो सकता है। तो ऐसा हमने थ्रेड लिया जो कि मूवेबल है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रेम है हॉरिजॉन्टल फ्रेम, इसको हॉरिजॉन्टली हम लोग सोप फिल्म में इंसर्ट करेंगे, डीप करेंगे सोप फिल्म में ये फ्रेम को। तो जब हम लोग सोप फिल्म में इसको डीप करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, यहाँ पे ऐसी सोप फिल्म प्रोड्यूस्ड होगी। सोप फोम में डिप करने के बाद सोप फिल्म प्रोड्यूस्ड होगी, राइट ना। यहाँ पे एक ऐसा लेयर फॉर्म होगा। तो यहाँ पे सिंगल लेयर नहीं फॉर्म होगा, यहाँ पे डबल लेयर फॉर्म होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है सोप फिल्म का डबल लेयर होता है। तो यहाँ पे डबल लेयर फॉर्म होगा सोप फिल्म का। तो जैसे ही ये सरफेस प्रोड्यूस्ड होगा, सरफेस फिल्म प्रोड्यूस्ड होगी, तो ये क्या करेगी, इस स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन लगाएगी, जो कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। मतलब स्ट्रिंग अगर पहले कहीं यहाँ पे होगी तो ये क्या करेगा, ये सरफेस क्या करेगा, उसको खींच लेगा उसकी तरफ, मतलब टेंशन लगाएगा। ये सरफेस क्या करेगा, इसके ऊपर टेंशन लगाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और अगर हमें इस स्ट्रिंग को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखना है, मतलब उसी पोजीशन पे रखना है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, जो कि रहेगा F', राइट। जब ये टेंशन उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो हम इस डायरेक्शन में, सपोज ये P से लेके यहाँ तक हमने इसको खींचा, P', Q' तक, ओके। और ये जो डिस्टेंस हमने लिया है इसको हम नाम देंगे dx। dx इतने डिस्प्लेसमेंट तक हमने उसको खींचा। समझ में आया मैंने क्या कहा। देखो, सबसे पहले हम ABCD नाम की एक फ्रेम लेंगे, जिस फ्रेम को हम लोग सोप फिल्म में डिप करेंगे। सोप फिल्म में डिप करने के बाद यहाँ पे सरफेस फिल्म फॉर्म होगी, सोप फिल्म फॉर्म होगी, जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग जो है वो उधर मूव होगी, क्योंकि उसके ऊपर टेंशन लग रहा है। उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर मूव करेंगे dx इतने डिस्प्लेसमेंट से, और कितने फोर्स से, F' जितने फोर्स से उसको मूव करेंगे। समझ में आया सबको। अभी देखो, यहाँ पे इसका जो टेंशन हमें मिलेगा, वो टेंशन का फॉर्मूला सबको पता है। T इज इक्वल टू क्या होता है, F/2L हम लोग लेने वाले हैं। अगर हमने इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो L कंसिडर की, तो यहाँ पे F/2L लेना है, क्योंकि दो सरफेस फिल्म फॉर्म हो रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, 2L लेंगे, ओके। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है पहले लेक्चर्स में। तो ये सरफेस टेंशन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, और उसके साथ साथ वर्क डन भी हुआ, क्योंकि हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद वो मूव हुआ, मतलब वर्क डन भी हुआ। तो वो वर्क डन क्या होगा, देखो यहाँ पे फोर्स हमने कितना लगाया, F', डिस्प्लेसमेंट कितना मूव हुआ, dx। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F' इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx। यहाँ पे देखो, जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब F इज इक्वल टू क्या है, F' है। और इस फॉर्मूले से F हमें क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू मिलेगा 2L इंटू T, दैट मीन्स F' इज ऑल्सो इक्वल टू 2L इंटू T। तो हम लोग डाल सकते हैं dW इज इक्वल टू 2L इंटू T इंटू dx। तो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, dW इज इक्वल टू 2T, T साइड में कर लेते हैं, T इंटू 2L इंटू dx। और ये किसका फॉर्मूला देखो, 2L इंटू dx, ये किसका फॉर्मूला है, 2L इंटू dx, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये किसका फॉर्मूला हो गया, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया। सो 2L इंटू dx इज इक्वल टू चेंज इन एरिया, जिसको हम dA बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे 2L इंटू dx की जगह पे हम एरिया डाल सकते हैं, T इंटू dA।
दैट इज इक्वल टू DW। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि चेंज इन वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसकी जगह पे DW इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग E डाल सकते हैं। इसका मतलब E इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, T इंटू DA। देखो यहाँ पे T और E दोनों में क्या रिलेशन है, अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, T को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलती है, सरफेस एनर्जी मिलती है। और यही दोनों के बीच में रिलेशन है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं T इज इक्वल टू क्या है, E डिवाइड बाय DA। ये हमें फॉर्मूला मिलता है इन टर्म्स ऑफ सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन का ये फॉर्मूला है। और इन टर्म्स ऑफ फोर्स ये फॉर्मूला है। इन टर्म्स ऑफ सरफेस एनर्जी लेके अगर हम इसका SI यूनिट निकालें तो हमें क्या मिलेगा, SI यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, जूल, और SI यूनिट ऑफ एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर। मतलब SI यूनिट ऑफ टेंशन ये भी हमें मिलेगा। और इसका यूज़ करके अगर हमने SI यूनिट निकाला तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो न्यूटन पर मीटर ये भी हमें यूनिट मिलता है और जूल पर मीटर स्क्वायर ये भी हमें यूनिट मिलता है। तो ये सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी ये दोनों का रिलेशन, और इसी के ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। एक बार रिवाइज कर दूँ। देखो हमने क्या किया, एक फ्रेम ली, हमें निकालना था रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, T एंड E दोनों का रिलेशन निकालना था। इसीलिए हमने एक फ्रेम ली, फ्रेम को एक स्ट्रिंग लगाई जो कि मूवेबल है, उसको सोफ्ट फिल्म में डिप किया, सोफ्ट फोम में डिप किया, तो वहाँ पे सोफ्ट फिल्म प्रोड्यूस हुई जिसके ऊपर सरफेस टेंशन लगा इस डायरेक्शन में। तो वो बैलेंस करने के लिए हमने इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया जो कि डिस्प्लेसमेंट मूव हुआ DX से P'Q' तक, उसका लेंथ था L। इसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया, मतलब F और F' यहाँ पे इक्वल है। तो यहाँ से हमने सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लिया, F डिवाइड बाई DL, DW इज इक्वल टू F', DX हमने डाला, F' की जगह पे हमने ये फॉर्मूला डाला 2L इंटू T। वो डालने के बाद 2L DX को सेपरेट कर लिया। ये जो फॉर्मूला बना ये है चेंज इन एरिया का, इंक्रीजिंग एरिया भी बोल सकते हैं क्योंकि पहले एरिया इतना था, फोर्स लगाने के बाद इतना बढ़ गया, तो ये चेंज इन एरिया हमें वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो चेंज इन एरिया हमने वहाँ पे ऐड किया, तो DW का फॉर्मूला हमें मिला T इंटू DA। सो DW इज इक्वल टू E, दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। सो E इज इक्वल टू बनेगा T इंटू DA एंड इट इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी डिफाइन करते हैं, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज इट इज़ द सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया, ऐसे भी उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड एवरीबडी? तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो चलो बच्चों इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताती हूँ। अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर रेडियस दी है, लिक्विड ड्रॉप। देखो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि लिक्विड ड्रॉप भी एक सरफेस टेंशन का ही एग्जाम्पल है। सरफेस टेंशन मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स ट्राई टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो लिक्विड ड्रॉप भी क्या करता है, ड्रॉप कैसे फॉर्म होता है, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अट्रैक्ट करने की वजह से ट्राई टू, यहाँ पे मॉलिक्यूल थे वो मिनिमाइज कर रहे हैं एरिया को, उसकी वजह से नज़दीक आ रहे हैं और ऐसा ड्रॉपलेट फॉर्म हो रहा है। तो वाटर ड्रॉप भी एक सरफेस टेंशन का ही एग्जाम्पल है, बिकॉज ऑल द मॉलिक्यूल ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया कम करने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से ड्रॉप फॉर्म हो रहा है। तो इट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन, याद रखो सब लोग। तो यहाँ पे एक ड्रॉप लिया, बहुत बड़ा ड्रॉप लिया, कितना एरिया है, सॉरी उसकी रेडियस कितनी है, 10⁻⁻6 मीटर जितनी रेडियस है, और उसका टेंशन दिया है सरफेस टेंशन 0.07 नैनोमीटर। अब क्या होगा कि वाटर ड्रॉप जैसे ही नीचे गिरेगा तो वो क्या करेगा, उसको उसके बहुत सारे ड्रॉप्स फॉर्म होंगे। कितने ड्रॉप्स फॉर्म हुए, यहाँ पे बोला है 1000 आइडेंटिकल ड्रॉप्स फॉर्म हुए जब वो वाटर ड्रॉप 1000 आइडेंटिकल ड्रॉप्स में कन्वर्ट हुआ। ओके, तो इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस व्हाट इज द चेंज इन द सरफेस एनर्जी, तो इसमें एनर्जी कितनी चेंज हुई वो उन्होंने पूछा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। देखो यहाँ पे एक वाटर ड्रॉप है जिसका रेडियस उन्होंने दिया है 10⁻⁻6 मीटर, और इसी तरह ये वाटर ड्रॉप कन्वर्ट हुआ किसमें,
1000 वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हुआ तो वो 1000 वाटर आइडेंटिकल, सभी आइडेंटिकल थे, मतलब सबका रेडियस क्या होगा, सेम होगा। सपोज हमने इसकी रेडियस स्मॉल r से डिनोट की, तो स्मॉल r वाले ऐसे 1000 वाटर ड्रॉप्स प्रोड्यूस हुए, तो इन सबकी जो सरफेस एनर्जी है वो कितनी होगी, ये इन्होंने पूछा है। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो पहले आपको जो जो दिया है वो लिख लो, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो इन्होंने दी है रेडियस, जो एक ड्रॉप की रेडियस है उसको हम r से डिनोट करेंगे और छोटे छोटे ड्रॉप्स की रेडियस को हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। r इज इक्वल टू क्या दिया है, 10⁻⁻6 मीटर दिया है, राइट। सरफेस टेंशन T कितना दिया है, 0.07 नैनोमीटर दिया है। और क्या दिया है, बस इतना ही दिया है। आपको निकालना है चेंज इन एनर्जी, मतलब T इंटू DA निकालना है, राइट। बट DA तो हमारे पास है नहीं, तो हमें पहले DA निकालना होगा। तो वाटर ड्रॉप है मतलब स्फीयर है, तो उसका फॉर्मूला हमें लिखना होगा। उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज द 4πr²। तो यहाँ पे चेंज इन एरिया लिखना है, मतलब पहले क्या था कैपिटल R², बाद में क्या हो जाएगा, स्मॉल r² हो जाएगा। तो पहले हमें चेंज इन एरिया लिखना पड़ेगा। तो DA कैसे निकालेंगे, देखो DA इज इक्वल टू कितना चेंज हुआ, 1000 टाइम्स 1000 इंटू दैट स्मॉल। सपोज यहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉप से, तो एक ड्रॉप का एरिया हमने 4πr² लिया। ऐसे कितने ड्रॉप से, 1000, तो हमें क्या करना होगा, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1000 इंटू दिस वन ड्रॉप, ओके। तो 1000 इंटू 4πr², ये हो जाएगा आपका चेंज इन एरिया, माइनस पहला जो ड्रॉप था जिसका सिंगल ड्रॉप, उसका एरिया कितना होगा, 4π कैपिटल R², ये सिंगल ही था। तो 4π कैपिटल R² किस में कन्वर्ट हो गया, 1000 ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गया। तो उनका एरिया निकालने के लिए हम एक का एरिया उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे हमें मिलेगा चेंज इन एरिया, मतलब दिस माइनस दिस हमें चेंज इन एरिया मिलेगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, लेकिन आपको स्मॉल r तो पता नहीं है, कैपिटल R पता है, तो स्मॉल r कैसे निकालेंगे हम लोग, बाय यूजिंग द वॉल्यूम। देखो यहाँ पे एक चीज़ है जो चेंज नहीं हो रही है, ये जो बड़ा ड्रॉप है इसके छोटे छोटे ड्रॉप्स बनेंगे, तो इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसका और इसका दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³। तो ये वॉल्यूम इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये 1000, एक का वॉल्यूम अगर मैंने 4/3π स्मॉल r³ लिया, तो 1000 इंटू हमें क्या करना होगा, 4/3π स्मॉल r³ लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम से आपको r मिल जाएगा। तो पहले हम ये स्मॉल r निकालेंगे, उसके बाद ये एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो देखो स्मॉल r के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप या बिग ड्रॉप भी बोल सकते हैं आप, इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, एक सिंगल ड्रॉप, वो सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम इक्वल नहीं होगा, उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1000, सॉरी मैं 100 से ही कर रही हूँ बार बार, 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ दैट स्मॉल ड्रॉप, ओके। ये दोनों इक्वल होंगे। 1 सेकेंड है, इसको ठीक से लिखती हूँ मैं। देखो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। इसके ऊपर ही जेई का एक न्यूमेरिकल पूछा है, वो भी एडवांस में, वो बहुत ही इजी था। वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ये बिग ड्रॉप है, ये सिंगल का वॉल्यूम लिया और उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें दोनों का वॉल्यूम इक्वल मिलेगा। तो ये चीज़ इक्वल है यहाँ पे, इससे आपको स्मॉल r इजीली मिल जाएगा। देखो वॉल्यूम क्या है, 4/3πr³ इज इक्वल टू 1000 इंटू 4/3π स्मॉल r³, ओके। तो यहाँ पे 4/3 कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे बचेगा देखो r³ इज इक्वल टू 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 इंटू स्मॉल r³, ओके।
तो ये अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो हमें मिलेगा आर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई इस साइड जाके डिवाइड होगा 10 टू द पावर 3। और अगर तीनों का क्यूब रूट लिया तो हमें क्या मिलता है, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइड बाय 10, क्यूब रूट लिया, सबका क्यूब निकल जाएगा। कैपिटल आर की वैल्यू आपको पता है, क्या है कैपिटल आर की वैल्यू, 10 टू द पावर -6 डाल दो, 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय 10, ये 10 ऊपर आके बनेगा -1, मतलब 10 टू द पावर -6 -1 हमें मिलेगा 10 टू द पावर -7 मीटर, क्योंकि ये भी मीटर में है। तो हमें स्मॉल आर यहाँ पे मिल गया 10 टू द पावर -7 मीटर। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने निकाला। वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप लिया इज इक्वल टू 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट किया तो सब कैंसिल हो गया। आर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब डिवाइड बाई 10 टू द पावर 3। इससे हमने क्यूब रूट लिया और हमें स्मॉल आर मिल गया। अब आप लोग यहाँ पे स्मॉल आर डाल के डी निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे डी निकालना है। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ये निकाल लेते हैं पहले। 1000 मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 3 इंटू 4 पाई एज इट इज़ रहने दो, बाद में हम उसको बाहर निकालेंगे। आर स्क्वायर क्या होगा, या फिर अभी निकाल लो, अभी बाहर निकाल लेते हैं इसको। 4 पाई इन ब्रैकेट 10 टू द पावर 3 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या निकला 10⁻⁻7, मतलब 10⁻⁻7 उसका स्क्वायर, -4 पर बाहर गया। आर क्या है 10⁻⁻6 उसका स्क्वायर। अब देखो डी ए इज इक्वल टू 4 पाई इन ब्रैकेट 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -14 आएगा, क्योंकि 7 इंटू 2 क्या होता है 14, माइनस एज इट इज रहेगा, -10 टू द पावर 6 टू ज़ा 12, -12 आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बचता है, 4 पाई इन ब्रैकेट 10 टू द पावर -14 प्लस 3 -10 टू द पावर -12, दैट इज इक्वल टू 4 पाई 10⁻⁻14 प्लस 3 कितना हुआ -11 -10 टू द पावर -12, राइट। अब देखो यहाँ पे 10⁻11 भी कॉमन निकल सकता है, तो हमें क्या मिलेगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -11 मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 बचेगा, -10 टू द पावर -1 बचेगा, क्योंकि -11 तो बाहर चला गया, -1 बचेगा। -1 का ही मीनिंग क्या होता है 0.1 इंटू 10 टू द पावर -11, 1 माइनस 0.1 मतलब क्या, 1 माइनस 0.1 मतलब 0.9, राइट। सब्ट्रैक्शन तो आती है ना, इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 0.9, ओके। ये डी ए मिला, ये क्या मिला डी ए, एज इट इज हम इसको ई के फॉर्मूले में डाल देंगे। देखो सबसे पहले हमने आर निकाला, अब डी ए निकाला, एज इट इज हम इसको ई के फॉर्मूले में डाल देंगे तो आपको ई मिल जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे टी डाल दो, अभी टी क्या है 0.07 इंटू डी ए आपने निकाला 4 पाई इंटू 10⁻11 इंटू 0.9, ओके। अब इस 0.07 को हम थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, कैसे देखो 7 डिवाइड बाय 100, क्योंकि आसानी रहेगी कैलकुलेशन में, तो इसको ऐसे लिख लो 7 डिवाइड बाय 100 इंटू 4 इंटू ये पाई को हम 22/7 लेते हैं, ताकि 7 कैंसिल हो जाएगा तो आसानी रहेगी, इंटू 10⁻11 इंटू 0.9, ओके। ये 100 को हम ऐसे लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 2 इंटू ये 10⁻11 इधर ले आओ, 22 4 जा होगा 88 इंटू 0.9, तो ये 10⁻2 प्लस 2 ऊपर गया तो -2 बनेगा, -2 -11 -13 बनेगा, ओके। इंटू इसका कैलकुलेशन आता है 79.2, मतलब आपको चेंज इन एनर्जी कितनी मिलती है 79.2 इंटू 10⁻13 जूल, इतनी चेंज इन एनर्जी आपको मिलती है। ये इसका आंसर, यही पूछा था ना उन्होंने, क्या पूछा था, इन दिस प्रोसेस व्हाट इज द चेंज इन सरफेस एनर्जी, वही हमें निकालनी थी। तो ये हो गया एरिया चेंज, यहाँ पे एरिया चेंज हुआ, चेंज इन एरिया की वजह से इतनी सरफेस एनर्जी चेंज, इसको आप डेल्टा यू ऐसे भी लिखते, डेल्टा ई या डेल्टा यू ऐसे भी लिखते हैं। तो यही हमें मिलती है चेंज इन सरफेस
एनर्जी। समझ में आया सबको? और इसी के आधार पर मैं 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के न्यूमेरिकल लेने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, MHT CET 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज 0.035 न्यूटन पर मीटर। The energy needed to increase the radius of bubble from 4 cm to 6 cm is pi is equal to 22/7। मतलब यहाँ पे हमें सोप सॉल्यूशन दिया है, उसका सरफेस टेंशन दिया है 0.035 न्यूटन पर मीटर। कितनी एनर्जी मतलब चेंज इन एनर्जी क्या रहेगी ये पूछा है, और रेडियस ऑफ बबल दी है, चेंज हो रही है 4 सेंटीमीटर से लेके 6 सेंटीमीटर तक। मतलब सपोज कंसिडर करो एक बबल है, उसकी इनिशियल एनर्जी हमें कितनी दी है, इनिशियल रेडियस कितनी दी है, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। ये कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। और ये 4 सेंटीमीटर से हमें कितनी करनी है, इंक्रीज करनी है, कहाँ तक, 6 सेंटीमीटर तक। मतलब ये इतनी इंक्रीज करनी है, ये 6 सेंटीमीटर तक इंक्रीज करनी है। तो चेंज करने के बाद, ये बबल की रेडियस चेंज करने के बाद सरफेस टेंशन जो है उसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी वो हमें उन्होंने पूछा है। तो उसके नीचे ऑप्शंस दिए 1.76 इंटू 10⁻⁵, 1.76 इंटू 10⁻3, 17.6 इंटू 10⁻3 एंड 17.6 इंटू 10⁻5 जूल। और पाई की वैल्यू उन्होंने बोला है 22/7 लो, कहीं तो भी वो कट हो जाएगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है। सेम मेथड से जो हमने पिछला मेथड यूज़ किया, वहाँ पे आर उन्होंने दिया नहीं था, यहाँ पे दोनों आर दिए हैं। चेंज इन एरिया में जो दोनों आर है वो दोनों दिए हैं, बस हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला देखेंगे और उसमें वैल्यूज़ पुटअप करके सॉल्व करेंगे। तो गिवन देखो क्या क्या है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था CET का। गिवन देखो क्या क्या है, सरफेस टेंशन मतलब T इज इक्वल टू कितना दिया है, 0.035 न्यूटन पर मीटर दिया है। एनर्जी नीडेड मतलब हमें E फाइंड आउट करना है, या फिर डेल्टा E बोल सकते, चेंज इन एनर्जी फाइंड आउट करनी है। रेडियस ऑफ बबल मतलब इनिशियली R1 कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और चेंज होने के बाद हम उसको लेंगे R2 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दोनों आर दिए हैं, और पाई भी दिया है उन्होंने, पाई इज इक्वल टू 22/7 लेना है, और सेम फॉर्मूला यूज़ करके हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो अपना फॉर्मूला क्या है बोलो, डेल्टा E इज इक्वल टू T इंटू DA, चेंज इन एरिया, DA या डेल्टा A बोल सकते हैं हम इसको। ओके, तो यहाँ बबल है, बबल का एरिया कितना होता है 4πr², मतलब चेंज इन एरिया कितना होगा, इनिशियली वो कितना था R1, फाइनली कितना हो गया R2, तो चेंज इन एरिया कितना आएगा 4πr² माइनस 4πr1², इतना एरिया यहाँ पे चेंज होगा। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे एक करेक्शन हमें करना है। क्या करेक्शन करना है, देखो सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन दिया है, मतलब यहाँ पे हमें 2 लेना पड़ेगा, राइट, क्योंकि सोप सॉल्यूशन है तो 2T लेना पड़ेगा। तो 2T इंटू DA दैट इज इक्वल टू 2T इंटू इन ब्रैकेट 4πr² माइनस 4πr1²। ओके, ये चेंज इन एरिया हमें मिलेगा 4πr² माइनस 4πr1² दैट इज इक्वल टू 2T इंटू, ये 4π कॉमन निकालो, ब्रैकेट में रहेगा R2² माइनस R1², बट ये R2 6 सेंटीमीटर दिया है, उसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, 6 इंटू 10⁻² मीटर, सेंटी की वैल्यू होती है -2, तो -2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ बन जाएगा 4 इंटू 10⁻² मीटर। दोनों वैल्यूज इधर डाल दो, 2T इंटू 4π इन ब्रैकेट R2 है 6 इंटू 10⁻² ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10⁻² ब्रैकेट स्क्वायर। दोनों वैल्यूज़ मैंने डाल दी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, T की वैल्यू भी डाल दो। T कितना दिया है 0.035, तो वो भी डाल दो, 2 इंटू 0.035 इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू भी डाल दो 22/7 इन ब्रैकेट
यहाँ पे देखो -4, -2 इंटू 2 क्या बनेगा, -4 बनेगा। तो ये -4 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, इधर भी है इधर भी है। 10⁻⁻4 कॉमन निकालो, ब्रैकेट में 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 4 स्क्वायर इज 16, तो इतना वैल्यू यहाँ पे बचेगा। ये 0.035 को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 10 टू द पावर में, तो कन्वर्ट कर लो पहले, उसके बाद सॉल्व करो ताकि ईजी जाएगा। या फिर ये 7 से डायरेक्टली डिवाइड कर लो, तो ये कितना होगा 0.005, राइट ना। और इन सब का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये 36 माइनस 16 कर लो, फिर ये वैल्यू सबका मल्टीप्लिकेशन बचेगा, डिवीजन यहाँ कहीं पे भी नहीं है। तो सबका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है सिंपली, बाकी कुछ नहीं है। तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 1.76 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। ये फाइनल आंसर हमें मिलेगा डेल्टा ई का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था सीईटी में, ऐसे आप लोग सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में तो भी हमें आर फाइंड आउट करना था, यहाँ पे आर उन्होंने दिया है, सब कुछ दिया है, बस आपको डेल्टा ई सिंपली फॉर्मूला यूज़ करके निकालना है, बाकी कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल था। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी नहीं 1.76 इंटू 10⁻³ मतलब बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे न्यूमेरिकल दिया था। ऐसा ही न्यूमेरिकल जेई 2017 में पूछा था एडवांस एग्जाम में, इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड था, बहुत ही सिंपल था, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखो बच्चों, IIT जेई 2017 एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंगल इंटीजर क्वेश्चन, मतलब जिसमें मल्टीपल चॉइस नहीं होते, जहाँ ऑप्शंस नहीं दिए होते, एक सिंगल इंटीजर में हमें वो आंसर लिखना होता है। तो ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। देखो, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, मतलब एक लिक्विड ड्रॉप दिया है जिसकी रेडियस उन्होंने दी है। इसके पहले का जो क्वेश्चन, इसके पहले का जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसके ऊपर बेस्ड है। तो रेडियस कितनी दी है इसकी, r इज इक्वल टू 10⁻², एक सिंगल ड्रॉप की रेडियस दी है। हैविंग अ सरफेस टेंशन दिया है, s इज इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाय 4 पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू k आइडेंटिकल ड्रॉप्स, मतलब ये जो सिंगल ड्रॉप है ये कितने आइडेंटिकल ड्रॉप्स में कन्वर्ट हुआ, k आइडेंटिकल। वहाँ पे जैसे 1000 आइडेंटिकल ड्रॉप्स दिए थे, यहाँ पे k आइडेंटिकल ड्रॉप्स दिए हैं। इन दिस प्रोसेस द टोटल चेंज इन द सरफेस एनर्जी, मतलब डेल्टा यू, डेल्टा वहाँ पे हमने डेल्टा, जहाँ पे हम लोग डेल्टा ई कंसिडर करते हैं, यहाँ डेल्टा यू मैंने बोला है ऑलरेडी, डेल्टा यू भी आप लोग बोल सकते हैं इसको। 10⁻³ जूल दिया है, मतलब डेल्टा यू उन्होंने दे दिया। इफ़ k इज इक्वल टू 10 टू द पावर अल्फा, k भी दे दिया 10 टू द पावर अल्फा, ये जो k है वो भी दे दिया 10 टू द पावर अल्फा। तो उन्होंने पूछा क्या है कि अल्फा क्या होगा, ये 10 टू द पावर अल्फा दिया, फिर अल्फा क्या रहेगा यहाँ पे, ये हमें फाइंड आउट करना है। सेम मेथड से जो हमने इसके पहले एग्जाम्पल में सॉल्व किया, वो ड्रॉप का एग्जाम्पल जिसमें 1000 आइडेंटिकल ड्रॉप्स फॉर्म हुए थे, सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है। आपको अल्फा की वैल्यू बराबर मिलेगी, देखो कैसे मैं बताती हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे कौन सी चीज़ कॉमन रहेगी, दोनों की जो k ड्रॉप्स है उनका वॉल्यूम और बिग ड्रॉप का वॉल्यूम दोनों क्या रहेंगे, सेम। तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू k टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। एक ड्रॉप लिया स्मॉल ड्रॉप, उसको k से मल्टीप्लाई किया, तो इसका वॉल्यूम और बिग ड्रॉप दोनों का वॉल्यूम सेम मिलेगा हमें। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू k कितना दिया है हमें, 10 टू द पावर अल्फा, 10 टू द पावर अल्फा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो ये 4/3 कैंसल, पाई गेट कैंसल, हमें क्या मिलेगा, r क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर अल्फा इंटू स्मॉल r क्यूब मिलेगा। एम आई क्लियर, r क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर अल्फा इंटू स्मॉल r क्यूब। फिर ये 10 टू द पावर अल्फा उस साइड शिफ्ट कर दो, तो हमें मिलेगा स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू
आर क्यूब डिवाइड बाय 10 टू द पावर अल्फा। और अगर हमने इसका क्यूब रूट लिया तो क्यूब रूट लेने के बाद क्या होगा, ये आर क्यूब जो है वो आर बन जाएगा, ये आर क्यूब भी आर बनेगा, डिवाइड बाय 10 टू द पावर अल्फा डिवाइड बाय 3 बराबर है, क्यूब रूट लिया हमने, क्यूब रूट मतलब अंडर रूट 10 टू द पावर अल्फा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं ये निकाल के रेस टू 1/3 भी लिख सकती हूँ। ये 1/3 को डायरेक्टली मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बाई 3 आएगा, तो मैंने डायरेक्टली लिखा 10 टू द पावर अल्फा बाई 3। ओके, ऐसे उसको मल्टीप्लाई करना है आपको। आर इज इक्वल टू हमें क्या मिला, आर डिवाइड बाय 10 टू द पावर अल्फा बाई 3। तो ये रफ करके मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको क्योंकि जगह बड़ी लगेगी। तो देखो बच्चों, आर में यहाँ पे लिखती हूँ, आर इज इक्वल टू हमें क्या मिला, कैपिटल आर डिवाइड बाय 10 टू द पावर अल्फा बाय 3। अब हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा ई वाला, मतलब चेंज इन एनर्जी का। तो यहाँ डेल्टा यू दिया है तो डेल्टा यू लेती हूँ। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या है, टी इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे के मल्टीप्लाई करना होगा आपको, राइट ना, क्योंकि के आइडेंटिकल ड्रॉप्स हुए, तो के इंटू सिंगल ड्रॉप का एरिया उसको मल्टीप्लाई बाय के माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वो बिग ड्रॉप का एरिया, सभी ड्रॉप्स का एरिया माइनस बिग ड्रॉप का एरिया, ऐसे हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे देखो 4 पाई कॉमन निकलेगा, डेल्टा यू की वैल्यू डाल दो, क्या है 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू टी की वैल्यू भी डाल दो, टी मतलब एस, ये टी का मतलब क्या है एस, 0.1 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू यहाँ 4 पाई कॉमन निकलेगा, 4 पाई कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में के क्या है 10 टू द पावर अल्फा इंटू आर स्क्वायर क्या है ये, मतलब r डिवाइड बाय 10 टू द पावर अल्फा डिवाइड बाय 3 उसका स्क्वायर, माइनस 4 पाई बाहर चला गया, आर स्क्वायर कैपिटल आर की वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, ये 4 पाई और ये 4 पाई दोनों कैंसल, 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 0.1 इंटू, अब देखो यहाँ क्या है 10 टू द पावर अल्फा इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय 10 टू द पावर, ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो 2 अल्फा डिवाइड बाय 3 माइनस 10 टू द पावर माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे देखो आर स्क्वायर की जगह पे भी हम लोग 10 टू द पावर माइनस 2 डाल सकते हैं, 10 टू द पावर माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये भी 10 टू द पावर माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर ही, ये भी 10 टू द पावर माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, दोनों को बाहर निकालो, ये क्या होगा माइनस 2 इंटू 2 4, माइनस 4 को बाहर निकाल लो तो क्या रहेगा देखो, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू चाहिए ना, हाँ सॉरी, 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 0.1 10 टू द पावर अल्फा। अब ये 10 टू द पावर माइनस 4 में बाहर निकालती हूँ, माइनस 3 इज इक्वल टू, ये 10 टू द पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 0.1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू ये होगा 10 टू द पावर माइनस 4 मैंने बाहर निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये अल्फा है इसको मैं ऊपर लेती हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये माइनस बनेगा, बेस सेम है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली माइनस कर सकती हूँ, अल्फा माइनस 2 अल्फा डिवाइड बाय 3। ओके, ये 10 ऊपर गया तो वो 10 टू द पावर माइनस 2 अल्फा बाय 3 बनेगा, और मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 10 टू द अल्फा माइनस 2 अल्फा बाय 3 किया। समझ में आया सबको, या करके दिखाऊँ, करके दिखाती हूँ। ये 10 टू द पावर अल्फा एज इट इज रखा, इंटू ये नीचे का जाएगा ऊपर माइनस 2 अल्फा बाय 3 बनेगा, तो ये बेस सेम है तो x रेस टू a इंटू एक्स रेस टू b, अगर बेस सेम रहा तो हम क्या करते हैं x रेस टू a प्लस b करते हैं, सेम वैसे ही मैंने किया, x रेस टू a प्लस b किया, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या है माइनस आएगा, ऐसे सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, 1 सेकेंड, अब ये देखो क्या बनेगा, 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 इन ब्रैकेट, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3 अल्फा 10 टू द पावर 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा डिवाइड बाय 3 माइनस 1। एम आई क्लियर,
10 to the power 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा डिवाइड बाई 3, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया -1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 इन ब्रैकेट 10 रेज टू 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा बनेगा सिंगल अल्फा, अल्फा डिवाइड बाय 3 -1। ओके, अब देखो ये 10 टू द पावर -5 अगर मैं इस डायरेक्शन में लेके आई तो मुझे क्या मिलेगा, -3 डिवाइड बाय 10 टू द पावर -5 होगा, मतलब ये मल्टीप्लाई है इस साइड आके डिवाइड बन जाएगा, इज इक्वल टू ये एज इट इज रहेगा 10 रेज टू अल्फा बाय 3 -1। ओके, ये एज इट इज रहा, ये -5 ऊपर जाके क्या बनेगा +5, यहीं पे करूँ, ये -5 ऊपर जाके बनेगा +5। ओके, -3 + 5 क्या होगा 2, मतलब 10 टू द पावर बनेगा 2, और ये इस साइड का 10 टू द पावर अल्फा डिवाइड बाई 3 -1 एज इट इज, ये -1 को उधर शिफ्ट करो, ये बनेगा 10 टू द पावर 2 + 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर अल्फा डिवाइड बाई 3। अब देखो यहाँ पे हमें स्मॉल इग्नोरेंस करना है, क्या इग्नोरेंस करना है, छोटा सा इग्नोर करना है, ये +1 जो है ना उसको निकाल दो, मतलब +1 ऐड किया क्या नहीं किया क्या, वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, तो यहाँ पे ये +1 मैंने निकाल दिया, तो अब मुझे क्या मिला 10 टू द, क्योंकि ये जो पावर है हमें एक्सपोनेंट चाहिए, ये एक्सपोनेंट है तो हमें एक्सपोनेंट, अगर यहाँ पे मैं +1 लेती तो मुझे 101 मिलता, क्योंकि 10 टू द पावर 2 होता है 100, 100 + 1 101 मिलता, तो ये 101 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 101 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 110 का स्क्वायर है, इसलिए हमने क्या किया, इसको इग्नोर किया ये +1 को, तो ये छोटा सा इग्नोरेंस आपको यहाँ पे करना है। सो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 10 टू द पावर अल्फा, बेस सेम है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं अल्फा डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2, अगर ये 3 इधर शिफ्ट किया तो वो मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 × 3 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 6, ये हमारा फाइनल आंसर, यही चाहिए था ना, अल्फा की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे 6 मिल रही है। ऐसे ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है, जेई एडवांस में पूछा गया था, अगर आपको नहीं देनी है जेई तो स्किप करो, अगर देनी है तो इसको करना ही पड़ेगा, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो सिलेबस के बाहर का कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो आज का जो टॉपिक है इससे रिलेटेड मैंने सभी क्वेश्चंस भी लिए हैं, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए, और देखो कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं और सॉल्व करो, बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व करते जाओ, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये सरफेस एनर्जी का टॉपिक मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, कल हम लोग नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक ले स्टडी करते रहो एंड बाय बाय।